अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं हंसता और मुस्कुराता रखे। आपको, आपके अहल व याल को, आपके दोस्त बाप को अल्लाह ताला बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और ज़िंदगी और आखिरत की तमाम नेमतें अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। तो रमज़ान शरीफ का महीना गुजर रहा है। इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला को राज़ी करें, अपने वालिदैन को राज़ी करें और जो आपसे छोटे हैं उनसे मोहब्बत, शफकत और प्यार का जो रिश्ता है उसको बरकरार करें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है वाटरमेलन, तरबूज, जिसको पंजाबी में दवाना भी कहते हैं। तरबूज जिसका नाम ज़हन में आते ही एक बहुत ही मीठा, शरीर, खुश जायका फल ज़हन में आता है और बड़ा ही खुशनुमा उसका कलर होता है, रेड कलर का। और ऐसी चीज है कि जो हर एक की पसंद है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सभी उसको पसंद करते हैं। तो अल्लाह ने इसमें बहुत सारे फायदे रखे हुए हैं। ग़िज़ाइयत का तो ये एक खजाना है। तो ये एक ऐसा फल है जिसको जानवर भी खुश होकर खाते हैं, मुर्गियां बड़ी खुश होकर इसको खाती हैं, भेड़, बकरियां, गायें, भैंस सब इसको खुश होकर खाते हैं। ये एक ऐसा फल है। तो इंसान तो इसके शदाई हैं। जापान और चाइना में तो इसको बतौर तोहफा भी पेश किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या फायदे हैं। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए जो तोहफा भेजा है, ये कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। और इसके बीज, फल, गोदा जो है उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा है। और यकीन करें जो इसका छिलका है ना, उसमें तरबूज के जो गोदा है उससे डबल फायदा है। और जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, जो गूगल को जानते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, उनके दिमाग में अक्सर आता है कि यार दुआने की गोदे की बजाय हम क्यों ना इसका छिलका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा बेनिफिट है। और तरबूज एक सब्जी की जो हैसियत वो भी रखता है और फल की हैसियत भी रखता है। इसको बतौर फल और सब्जी, तरकारी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आए हम चलते हैं, इसके फायदे जानते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या क्या गुण रखे हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, तरबूज एक खुश जायका फल है और इसके खेत सरसब्ज़ लहलाते हुए बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं, जिनको तबीयत देखकर बाग बाग हो जाती है और आंखों को भी बहुत सुकून पहुंचता है। सख्त गर्मियों में ठंडा ठार तरबूज तो खाने में मज़ा आ जाता है और इससे प्यास भी कम लगती है और पूरे जिस्म को बड़ा ज़बरदस्त ठंडक पहुंचाता है और तबीयत को फ्रेश कर देता है। तरबूज को खाने के बहुत से तरीके हैं। तरबूज के जूस में नींबू और पुदीना भी डालकर इस्तेमाल किया जाता है। ये एपिटाइज़र है, भूख बहुत लगाता है और मिदे को तक़वियत देता है। तरबूज को आप सलाद में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ मुल्कों में तो तरबूज को आलू की चिप्स की तरह छोटी छोटी कलाशें फ्राई करके भी खाया जाता है। एक तरबूज में साइज़ के हिसाब से तकरीबन 300 से 500 बीज होते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको बादाम, खसखस और चार मगज के साथ घोट कर भी पिया जाता है और रोस्ट करके भी खाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तरबूज के अंदर वाटर कंटेंट बहुत हाई है। ये एक तरबूज में तकरीबन 92% पानी होता है। जिन अफराद को डिहाइड्रेशन का मसला है, इनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ग़िज़ा की कमी, आयरन की कमी और पानी की कमी को भी पूरा करेगा, जिससे जिल्द पर इसके बहुत ज़्यादा असरात मरतब होते हैं। जिल्द फ्रेश, तरोताज़ा और जवान रहती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मकदार में होते हैं। वाटरमेलन की एक बाइट में तकरीबन 92% पानी और तकरीबन 6.2% शुगर होती है। तरबूज को एक फल और सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले तरबूज की काश्त अफ्रीका के गर्म सराओं में हुई थी। और एक और बात आपको बताऊं कि चाइना और जापान में इसको बतौर तोहफा भी दिया जाता है और वो लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो ये तरबूज ना सिर्फ पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि बहुत बड़ा
ख़जाना है ग़िज़ाइयत का और बहुत सारे मिनरल का। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक, विटामिन बी, विटामिन 5, B6, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं। जिस्म के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, वो चीज़ है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो कैंसर से बचाती है, दिल को सेहतमंद रखती है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट अटैक से बचाती है। और जो पट्ठों की सोजश होती है यानी पट्ठे सूज जाते हैं, इसको भी कम करती है। खास करके जो बच्चे या बच्चियां खेल कूद के काम करती हैं यानी खेलते हैं, खेल कूद को पसंद करते हैं, उनको थकावट हो जाती है, पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। जिल्द और बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तरबूज के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनसे चेहरे की झुर्रियाँ और दाने भी ख़त्म हो जाते हैं। कब्ज़, एलर्जी, खून की कमी, पानी की कमी, आयरन की कमी, प्यास की वजह से होंठों का खुश्क हो जाना, दिल के मराज, हाइपरटाइटिस, यरकान और गर्मियों में पेचत का लग जाना, मैदे की तेज़ाबियत, कमज़ोरी या गर्मी की वजह से सर चकराना, खारिश, अक्सर बाज़ लोगों को खुश्क खारिश भी होती है, पानी की कमी की वजह से भी खारिश होती है, उसमें भी ये बहुत मुफीद है। और पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन होती है उसमें बहुत कारआमद है। गुर्दे की कमज़ोरी को ख़त्म करता है, गुर्दों के जो मराज हैं उसमें भी ये बहुत कारआमद है। हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल होते हैं जो कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उनको जिस्म से खारिज करता है। विटामिन ए और विटामिन सी जो इसमें मौजूद होते हैं वो खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। बालों को गिरने से रोकते हैं। गंजापन वक्त से कबल जो हो जाता है उसके लिए बहुत मुफीद है। हड्डियों को मजबूत करता है और हड्डियों को घिसने यानी घुलने से भी रोकता है। मौसमी तब्दीली से पैदा होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। तरबूज जितना खाएं उतना ही कम है, लेकिन कोशिश करें कि जो सर्द मिजाज के हैं वो अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लें या वो कम खाएं। इसको शुगर वाले भी मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इसको ज़रा कम इस्तेमाल करें। तरबूज की एक बाइट में या तकरीबन 180 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरीज होती हैं और वाटर 92%, प्रोटीन भी इसमें काफ़ी होती है, शुगर भी है, फाइबर भी है, फैट भी इसमें 0.2 होती है। तकरीबन सारे मिनरल इसमें पाए जाते हैं। इसमें सिट्रोलिन भी है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो उम्र के साथ बुढ़ापा बढ़ता है, जो लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसको आप सीज़न के तौर पर एक सीज़न खा लेते हैं तो दूसरे सीज़न तक यानी 1 साल तक ये नज़र को कमज़ोर होने से बचाता है। तो इसको इस्तेमाल किया जाए। और इसका जो गोदा होता है, जो पिंक और येलो माइल होता है, जर्दी माइल होता है, वो अगर उसका मिक्सर बनाकर, लेप बनाकर मास्क की तरह अगर हम उसको जिल्द के ऊपर इस्तेमाल करें मास्क के तौर पर, तो जिल्द को बहुत एनर्जी मिलती है, जिल्द हशाश बशाश रहती है, बुढ़ापे का सांस ख़त्म कर देता है ये तरबूज। अगर तरबूज खाएं, जितना चाहे खा सकते हैं खाएं, ये फ़ायदा ही फ़ायदा इसमें है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है, हर जगह हर इलाके में आसानी से मिल जाती है। इसका 2-4 महीने का जो सीज़न होता है, इसमें इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और इस कोशिश करें कि तरबूज जो होता है उसको जो है ना वो खुला ना छोड़ें। जब इसको काटें तो इसको कोटिंग कर लिया करें। प्लास्टिक की कोटिंग आजकल मिल जाती है, लेकिन इसको खुला ना छोड़ें ताकि इसके ऊपर जरासीम वगैरह ना लगे, कोई वायरस वगैरह का मसला ना बने। और इसको आप फ्रीज़ करके रखें, बकाया बाद में खा लें। कोशिश करें कि जो भी तरबूज आप काटें उसको पूरा इस्तेमाल करें, बचा कर ना रखें। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? ये मालूमाती प्रोग्राम था जो आपके लिए
کی، بڑے اچھے ریسرچ کر کے آپ کے پاس لے کر آیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آئندہ آپ کے لیے نئی اور اچھی معلومات لے کر آتا رہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔